हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीएम बायो क्लासेस में। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का पेपर, जो कि मेजर पेपर है और पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसका एग्ज़ाम 2023 में ही हुआ है और यह ओल्ड क्वेश्चन पेपर है या कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बट यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से भी कई क्वेश्चन हैं जो 2023 में पूछे गए थे, और जो 24 में एग्ज़ाम हुआ है जो हो चुका है उसमें भी 2023 में से इसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो उसमें पूछे गए थे। तो अब जो एग्ज़ाम होने वाला है हो सकता है इसमें से फिर से क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर समझ में आएंगे तो आप राइट करके लिख सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्ज़ाम होगा और ये पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का है। और मैं जो जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं मैं उन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको बताऊँगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें देखिए सेक्शन ए में पहले पूछा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलता है और 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, और इसमें अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द तक रहता है। यहाँ देखिए वेरी शॉर्ट में पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो का मतलब कार्य क्या है, कार्य पूछा है इसका। पहले देखते हैं लेमिनार फ्लो होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए लेमिनार फ्लो कैबिनेट इज एन इनक्लोज्ड वर्क बेंच विच प्रोवाइड कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। आप इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद लिख देंगे द फंक्शन ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट इज टू मेंटेन स्टेराइल कंडीशन इन द वर्क स्टेशन या वर्किंग एरिया। ए फ्लोरेसेंट लाइट प्लेस्ड इनसाइड द चैम्बर प्रोवाइड्स प्रॉपर लाइट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। बस इतना इस क्वेश्चन का आंसर के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रियांश। प्रियांश से आप क्या समझते हैं। यहाँ देखिए प्रियांश आपको वेरी शॉर्ट लिखना है, 50 सबसे ज़्यादा लिखना नहीं है। इसमें देखिए आप यहाँ तक लिखिएगा सेवरल डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स आर कास्ड बाय प्रोटनीशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। These small infective agents have been named as Prions by Stanley Prosner, ये साइंटिस्ट का नाम है। He received Nobel Prize in 1987 for his work on prions. Prions are made up of only proteins. They have no nucleic acid. बस इतना इस क्वेश्चन के लिए इतना आंसर काफ़ी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राइट द नेम ऑफ वन पैरासिटिक एल्गी। किसी परजीवी से एक परजीवी शैवाल का नाम बताना है आपको, तो वो है सिफेल्यूरस विरेसेंस। आप लोग इसकी अंडरलाइन कर दीजिएगा, सिफेल्यूरस विरेसेंस ये एल्गी का नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर प्रीडेशियस फंजाई। प्रीडेशियस फंजाई क्या होते हैं। तो प्रीडेशियस फंजाई आर फॉर्म स्पेशलाइज्ड हाइफी स्ट्रक्चर टू ट्रैप नीमेटोड्स एंड अदर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। इस क्वेश्चन में यही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज। तो इसमें जो एक कैजुअल ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा है जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज को काज करता है, तो वो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। ये भी शॉर्ट के आंसर्स हो गए। इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी, जिसमें आपको 60 आंसर टाइप क्वेश्चन मिलता है और इसमें 8 क्वेश्चन रहते हैं आपको मिलते हैं और 5 क्वेश्चन करना रहता है, कोई भी 5। और इसमें जो अधिकतम शब्द सीमा होता है वो आपको 100 शब्द तक करना रहता है। इसमें पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलता है। आप जिसमें इच्छुक हों उसमें लिख सकते हैं, जिसमें समझ में आए आपको। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन माइकोराइजा। यहाँ देखिए माइकोराइजा है ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगल हाइफी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा। द फंगल पार्टनर ऑफ माइकोराइजा ऑब्टेन फूड फ्रॉम द रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड इट सप्लाइज मिनरल एलिमेंट टू इट। और यहाँ से देख लीजिए माइकोराइजा प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेंसिंग द प्लांट ग्रोथ। यहाँ से पूरा आप ये यहाँ तक देख लीजिएगा, लिखना हो तो इसको आप राइट कर सकते हैं। आपको ये 60 आंसर लिखना है, कम से कम 100 शब्द तक आपको ये आंसर लिखना होगा, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड पर लिखना है आपको। यहाँ देखिए बायोपेस्टिसाइड के बारे में टर्म बायोपेस्टिसाइड दिए थे ऑल इंक्लूड ऑल बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें आपको पहले मिलेगा माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड, जिसमें आपको पहला हेडिंग मिलेगा बैक्टीरिया एज
बायो कंट्रोल एजेंट, इसमें आप लिख देंगे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्यूडोमोनास के बारे में, पूरा यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके बाद है फंजाई एस बायोलॉजिकल बायो कंट्रोल एजेंट, इसमें आप ट्राइकोडर्मा को लिख दीजिएगा। ट्राइकोडर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भेरी साइट में भी पूछ सकता है। इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए, इतना आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शार्ट नोट ऑन फाइटोएलेक्जिन्स। फाइटोएलेक्जिन्स क्या है? यहाँ देखिए फाइटोएलेक्जिन्स हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक इसमें आंसर लिख दीजिएगा और ये एक लाइन ये भी जोड़ लीजिएगा। टर्म कौन दिया था फाइटोएलेक्जिन्स का? कार्ल ऑटो मूलर और हर्मन बोर्गर। यहाँ तक आप लोग इसका आंसर जरूर यहाँ तक लिख लीजिएगा, यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डिस्क्राइब ब्रीफली इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ फंजाई। यहाँ देखिए फंजाई का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट पूछा है, आप लोग एल्गी, फंजाई और लाइकेन तीनों का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट देख लीजिएगा। फंजाई का मैं बता दे रही हूँ और एल्गी का भी बता दूंगी, और आप लोग लाइकेन का भी मैं एक वीडियो में बता दूंगी फिर से, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ देखिए इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ फंजाई, देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है फंजाई पहले फूड के रूप में यूज किया जाता है। आप लोग इसमें यहाँ से इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ ईस्ट से पूरा यहाँ तक। और फंजाई मेडिसिन में भी यूज होता है, इसके क्या बनाया जाता है? इर्गोट बनाया जाता है, फेड्रिन बनता है और इसे स्टेरॉइड्स बनते हैं। और भी देखिए यहाँ पे विटामिन भी बनता है इसमें और एंटीबायोटिक्स भी है। ये सब जो नाम है सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन सब का नाम याद कर लीजिएगा। और देखिए फंजाई है, इसमें ऑर्गेनिक एसिड में भी उपयोग किए जाते हैं, इसे सिट्रिक एसिड बनाया जाता है, इटाकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड, कोजिक एसिड और गैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड है। आप लोग इसमें से आंसर छाँट कर लिख लीजिएगा, और फिर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 100 वर्ड तक लिखना ज़रूर है इसमें, इसलिए आप लोग बस हेडिंग लिख लीजिएगा, उसमें एक एक दो लाइन लिख दीजिएगा, बस उतना से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए फूड इंडस्ट्री में भी फंजाई का यूज होता है, जैसे ब्रेवरी में होता है। यहाँ पे देखिए इन बेकिंग इंडस्ट्री और इन चीज़ इंडस्ट्री। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर। यहाँ पे भी एल्गी का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ही पूछा है, बट उसमें सिर्फ बायो फर्टिलाइजर में पूछा है कि बायो फर्टिलाइजर में उसका क्या रोल है। यहाँ देखिए एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर, आप लोग पूरा एकदम यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, इतने में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो। बाकी और इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।